जय जय प्रयागराज। प्रयागराज की धरती पर इस समय अनोखे बाबा का यहाँ पे पदार्पण लगातार होना शुरू हो गया है। हमने आपको अलग अलग बाबा जी को दिखा रहे हैं, किसी का स्वरूप कैसा है, किसी का स्वरूप कैसा है, किसी ने किस तरीके का हट ले रखा है। अब जो बाबा से मिला रहे हैं ये संगम तट पे ही बैठे हैं, ये सिंदूरी बाबा है। आपने सिंदूरी बाबा वाला ये पोज क्यों ले रखा है बाबा जी? उसका एक ही सवाल है। हाँ। माता सीता जब श्रृंगार कर रही थी अयोध्या की रानी, तो वहाँ दौड़ के हनुमान जी पहुँच गए और देख लिया कि मैया सिंदूर क्यों लगाया। तो बोली कि तुम्हारे प्रभु की उम्र बढ़ेगी तो पूरा सिंदूर में वो ना आया तो हम नहीं ना सकते क्या? इसलिए लगाया। तो मतलब आप सीता मैया को जो उन्होंने हनुमान जी ने प्रश्न पूछा उस स्वरूप को लेकर के आपने ये जी, मेरे सनातन की आज्ञा यही है। रघुकुल रीत सदा चलिए, जान जाए पर वचन न जाए। संतों की कहानी है। तो कहाँ निवास बना रखा है आपने? हाँ, लेटे हुए हनुमान जी, हमारा परमात्मा हनुमान दादा। अच्छा, उनके कदमों में सोता हूँ दादा मैं। तो क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? मेरा नाम यशवंत महाकाल बाबा। महाकाल बाबा। हाँ। तो कहाँ, क्या उधर है क्या अपना एमपी में कुछ? उज्जैन। उज्जैन में है। उज्जैन का बाबा हूँ मैं, बम नाथ का चेला। तो यहाँ कब आए? मेरे को 20 दिन हो गया। तो आपने ये क्यों लगा रखा है? ये पायल पहन रखा है आपने और उसका नेल पॉलिश लगा रखा है। ये माता का श्रृंगार है, पार्वती जी का। आधा रूप मेरा में महाकाल का है, आधा महाकाली का है। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। अच्छा। कामाख्या देवी 15 दिन में पीरियड में आ जाती है, ऐसी खून की ब्लड बीती है वहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये कोई IAS बनता, PCS बनता, सब चीज की परीक्षा होती है, तो साधु बनने की कौन सी परीक्षा है या कौन सा ऐसा डिग्री है जो लेने के बाद साधु बनते हैं लोग? नहीं बन पाएगा, फट जाएगा, हल जाएगा उसका मीटर। कंकाल एक ही देख लिया ना, 100 बाबा का, मर जाएगा वो। मैं अटैक सकता। शमशान घाट भी जाते हैं आप? शमशान में अड्डे खा जाता हूँ, टट्टी खा जाता हूँ, मूत पी जाता हूँ, खून पी जाता हूँ, लकड़े खा जाता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं? मेरे को ब्रश किए को 8 महीने हो गए। 8 महीने से आपने ब्रश ही नहीं किया? नहीं करता, मुंह कभी नहीं धोता। अरे वो वैसे लोग तो डॉक्टर कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है ऐसा करने से। अरे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। भोलेनाथ की भभूति खाते, बचावत में कोयले निपटाते, टगा न टट्टी खाते, 50-50 कुंटल बचा लट्टी का लेप लगा लेते। और कुछ खाने को नहीं है इस धरती पे? हम रोटी नहीं खाते, अन्न खा लिया तो बिस्टा खा गए, फिर हम अन्न नहीं खाएंगे। हमने संकल्प किया है, योगी आदित्यनाथ न प्रयागराज दुल्हन की तरह सजा दिए और 25 वर्ष में ऐसा वर्णन आया है, श्री राम जी ने 12 वर्ष नासिक में सरोवर किनारे बिताए है। तो अपन इंसान है, तो प्रयागराज की धरती पे माँ गंगा पावन जैसी पी रही है निर्मल धारा, तो अपन नहा नहीं सकते, एक डुबकी नहीं मार सकते क्या हिंदू होने के नाते? लोग कहाँ से देश विदेश से आ रहे हैं, हम तो 20 दिन पहले से आके सनातन का झंडा गाड़ दिया। अच्छा, झंडा तो गाड़ दिया, लेकिन एक बात ये बताइए, सनातन अगर धर्म से हैं तो वैराग्य लेने से पहले क्या नाम था आपका? यशवंत। वैराग्य लेने से पहले? हाँ, यशवंत नाम था। परिवार में कौन कौन? मेरा मम्मी पापा थे, मेरी 2 बहन थी, मेरा भाई था मर गया, मेरा सब परिवार मर गया। मैं गंगा में कर दिया अर्पित, यही मैंने संगम में लाया था मेरी मम्मी को 29 नवंबर अगले साल। तो कितने दिन हुए वैराग्य को धारण किए हुए? 6 महीने बस। 6 महीने में 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए बाबा ने। कौन लंडी कर सकता है? बाबा ने किया। बाबा ने, हिंदुओं ने मारा भी सही, मुझे डोंगी भी कहा, पर बाबा ने भोलेनाथ की काली कमली नहीं छोड़ी। काली कमली वाला मेरा यार है, वही तो काना गिरधर गोपाल है, श्याम है। जय श्री राम, राधा रानी की जय हो। तो ये कंकाल की माला क्यों पहन रखी है? इससे क्या होगा? ये हमारे गुरु की है, मुंड माला। मुंड माला है, बगी भी है मेरे पास। डर जाते तुम पास में नहीं आते मीडिया वाले मेरे, ऐसे रूप है मेरा। अभी तो कुछ नहीं, बस मुलूना में गला के न मुर्दे की माला पहनूं, 2 कंकाल लूँ, हाथ में त्रिशूल अलग, इधर तलवार अलग खोसूं, इधर अलग खोसूं, 5-6 चक्कू खोसूं। या अच्छा, कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है कि कैसा रहा जीवन इससे पहले? हम 5वीं में 5 बार फेल है राजा बाबू, शूस, इसीलिए संत बन गए? नहीं, हमने बचपन से सपना था हमारा कि सनातन के लिए झंडा उठाओ, हम भी काला झंडा उठाएंगे यार, और उठा दिया मैंने। मेरा नाम चल गया, कोई औलाद से मतलब नहीं मुझे, ना किसी घर परिवार से। और हर बच्चे को मैं एक ही शिक्षा दूंगा कि तुम हगोरी मत बनना। क्यों? नहीं, घोड़ी बाबा खुद कह रहे हैं घोड़ी मत बनना, ऐसा क्यों? जीवन बिल्कुल वैराग में जाना पड़ता है, इसमें कोई राग ही नहीं इसका। और जो वैराग में कहीं कहीं का साधु 99 में से एक मिलेगा तुम्हें।
जो वैराग आज मैं हूँ। ऐसा संत तुम्हें ढूंढ लो पूरे। तो कह रहे हैं बैराग के बाद एक अलग मस्ती आ जाती है जिसमें ये सांसारिक जीवन से कोई मतलब ही नहीं तो रहता। वही तो है वैराग भोलेनाथ का। माता पार्वती को वर्णन कर गए थे, युगों युगों तक प्रतीक्षा की थी, दोनों अलग अलग थे। माँ सती दक्ष से क्रिया प्राप्त हुई थी, अवन कुंड में मरी मैया बाबा युगों युगों तक लेके घूमे। तो भगवान विष्णु को भी इशारा मारना पड़ा कि प्रभु क्या करे। जब जाकर सुदर्शन बाबा ने बोला छोड़ दे, जब जाकर 12 ज्योतिर्लिंग और 12 पिंडी का धरोहर पृथ्वी पर 24 पिंडी है, 12 नहीं 24 है माँ। अच्छा, अवगढ़ लोगों के बारे में अलग अलग समाज में भ्रांतियां हैं, आपके हिसाब से अवगढ़ क्या है, कैसे है, क्या परंपरा है? अवगढ़ की परंपरा ना, मेरा कोई गुरु नहीं है। हाँ, मेरा गुरु नहीं है, स्वयं महाकाल गुरु है। और काल भैरव था शाजापुर जिले में, शाजापुर शमशान में 5 तत्वों का शमशान था, चेतन था। रात के 12 बजे तुम्हारा जैसा भाई मिला, काला कफन मैंने पहन लिया वहाँ, जय श्री राम ने बस में लेकर सो गया हूँ शमशान में। बचा बच, ना उगने की जरूरत है ना खाने की जरूरत, गंगा का निर्मल पानी की जरूरत है। और जय श्री राम हर बच्चे से ये बोलूँ कि राम का नाम होना चाहिए। और गौ माँ, हाँ गौ माता की सेवा जरूर करो। अपने माँ बाप को रोज पैर छुओ, फिर बाद में मंदिर जाओ। शादी वादी नहीं की महाराज जी, जब परिवार में माँ थी, बहन थे, बाकी और परिवार के लोग थे? हमारी जिंदगी पानी की तरह हो गई। हमने हमारी बीवी की गुलामी बहुत की। अच्छा, शादी की थी? हाँ 2 बच्ची है मेरी महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे 2 बच्ची है। तो उनको ऐसे छोड़ दिया? नहीं, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती है, दूसरा इसको मिल गया। मेरे पास हजारों है, करोगा इंग्लैंड की। हजारों मतलब? विदेशी है मेरे पास, विदेशी। एमपी से मतलब नहीं ना, भारत से मतलब, विदेश की लड़की होने मेरे पास। पर मैया और माँ बहन, बाबा को ये शोभा देता है क्या? माँ बहन और मैया करके बुलाता हूँ, आशीर्वाद लेने आती है मेरे पास। सुबह बच्ची मिली थी यहाँ, उसको आशीर्वाद दिया हमने, जो हमारा पास था ले बेटा ले जाते। लेकिन वो तो समाधि में मस्त रहते हैं, आप जो है यहाँ फक्कड़गिरी कर रहे हैं। फक्कड़गिरी में तो मजा, जब तो हिंदू जागेगा नहीं तो चाचावन पकड़ के वो किसी जैसा आज कुत्ता भोस रहा है। दबा किसी से नहीं दबा, बाबा नहीं दबाया उसको। तो बाबा राजनीति भी करते हैं क्या योगी की तरह? योगी 350 सीट से प्रधानमंत्री बनेगा ना, मार ये मेरी गारंटी दादा। योगी को प्रधानमंत्री बनाने में एकदम तुल गए हैं आप? बिल्कुल। हाँ। हम यज्ञ करेंगे योगी के लिए, प्राण यज्ञ, और योगी को प्रधानमंत्री में बनाऊंगा। यशवंत बाबा महाकाल वाला जाओ। और मैंने महाराष्ट्र के अंदर देवान फर्नांडिस हाँ, के जो लोग थे हाँ, कार्यकर्ता, मेरे को मैं पल्ली वेदनाथ अरे में, थोड़ा सा योगी पे ही बात कर लेते हैं, बाकी फडणवीस पे बाद में बात करेंगे। योगी को क्या प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मोदी तो बैठे हुए हैं ना। वो मेरी जान है, संगम में कितना काम करा, आँख फूट गई तुम्हारी, फूट गई आँख। 8 घाट इधर 8 उधर, किला बना रहे, हनुमान दादा का मंदिर, रोग, ये नाव, ये जनता का खर्चा, ये मिलिट्री और ये बटालियन, ये किसके दम पे? उसी के दम पे वो पैसा दे रहा, जब जाके अपन आज ये रोटी खा रहे हैं। हर गरीब की मदद कर रहा है योगी बाबा, कोई गलत नहीं है वो बच्चा। कह रहे हैं योगी जो है न घर है, न परिवार है, न संसार है, तो कहाँ से प्रदेश वालों को संभाल पाएंगे? हमारा बाबा जी है सन्यासी, हजारों का भंडारा कर दूं माँ गंगा के पानी में। मैं तेल की जरूरत नहीं मुझे, डिब्बे पर डालो कढ़ाई में, निकालो पूरी बचा बच, घी निकालो, माँ गंगा का पानी में वो ताकत है। तो ये बीड़ी उड़ी का नशा क्यों करते हैं आप? हमें सब चलता है यार, धुआं जरूर होना हमें। अगर धुनी हमने लगाई है तो हमें जरूर ही वहाँ उसमें लक्कड़ चाहिए, भले ही कोसों क्या मंजिलों दूर हो, पानी तूफान कुछ भी हो तो लकड़ी लाएंगे हम और धुना चेतन करेंगे। तो जो अघोरी हैं, जो संत हैं, वो तो कहीं धुनी लगाए बैठे रहते हैं, आप यहाँ माँ गंगा के बगल में संगम में बैठे हुए। हमारी धुनी हनुमान दादा के यहाँ चल रही बगल बगल लक्कड़ से, और मैं आग प्रकट कर सकता हूँ धुनी में ऐसे करके, कागज की जरूरत नहीं है मुझे। कुछ कला वाला दिखा सकते हैं क्या दिखाऊं तुम्हें? यहाँ कुछ सामान नहीं है, सत्र मेरा। मैं ऐसे आया हूँ, माँ के घूमते भूख लगी थी तो इधर आ गया, तो एक ने रोटी सब्जी दी तो भूत महाराज खा गया। अब ये रोटी एक गंगा माँ को खिला दी, एक भूत महाराज को खिला दी, मैं हमारे काल भैरव बाबा वो कुत्ता काला कुत्ता चला फिरता है, उसको खिला दूंगा दादा। अब मेरी पलाट हो गई खाली। तो लेकिन योगी से बहुत लोग नाराज है, कह रहे कि ये मेला जो है सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। एक बात बोलता, हाँ, योगी बाबा को तो घर में बिठा दो, तुम डालो पंजे में, बोर्ड जाएगा फूल में, तुम्हारे बाप की ताकत नहीं, रोक लो, सब में शमशान घुसेक दूंगा, सब में भूत पर मशीन में भूत रहेगा। संत को ये सब राजनीति में पढ़ना चाहिए क्या? मैं लगू क्या फिर प्रधानमंत्री का? पाकिस्तान को एक झटके में ठोक दूंगा मैं।
बॉर्डर क्रॉस करता हूँ बेटा अच्छा, मैं। सारे ये सन्यासी इतना क्रोधित क्यों हो जाते हैं? दूसरे को कहते हैं कि गृहस्थी वाले को तुम सामान्य रहो, तुम क्रोध मत करो, तुम इस चीज का त्याग करो, और खुद योगी जो है एकदम। हम क्रोधित का मतलब हमारा अलग रहता है। हाँ। हम भगवान भोलेनाथ का रूप है, भवन बुद्धि का वर्णन है हमें। कौन सा फोन कब आ जाए, गाली देने वाला प्राण है हमारे में। ऐसी ऐसी गंदी गंदी गाली देता है, पूछो मत, ऐसे लोग भी हम में है। चलिए, कुल मिलाकर के अब ऐसे ऐसे अनोखे संतों से हम आपको मिलवा रहे हैं, लेकिन जाते जाते कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर में इस प्रयागराज पावन क्षेत्र में जो महाकुंभ लगा हुआ है उसमें किस तरीके की सुविधाएं आप प्राप्त कर पा रहे हैं और कब आना चाहते हैं, कहां से हैं। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। जय जय प्रयाग।